चलें जी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वह्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सब जने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताबुल ईमान, सही अल बुखारी, किताबुल ईमान, ईमानियात का बयान, हदीस नंबर 37 एंड 38 इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। बाब है 27, ततव्वुअ, खुशी से क़याम क़याम रमज़ान, रमज़ान में मिनल ईमान, ईमान का हिस्सा है। यानी खुशी के साथ क़याम करना रमज़ान की रातों में वो ईमान का हिस्सा है। ठीक है, यानी ईमान की अलामत में से है। और क़याम करना अल्लाह की मोहब्बत का इजहार भी है। हदीस है, हदीस नंबर 37, हदसना इस्माइल, बयान किया हमसे इस्माइल ने, कौला कहा, हदसनी, बयान किया मुझसे, मालिक अन इब्ने शिहाब, मालिक ने इब्ने शिहाब से रिवायत करते हैं, अन हुमैद बिन अब्दुर्रहमान, वो हमेद बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत करते हैं, अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ामा, जिसने क़याम किया, रमज़ाना, रमज़ान को, ईमानन, ईमान, व इहतिसाबन, और इहतिसाब के साथ, यानी नियत जो है अजर की रखी उसने, गुफिर लहू, बख्श दिए गए उसके लिए, मा तक़द्दमा, जो पहले हुए, मिन दम्बी, उसके गुनाहों में से। ठीक है, ईमान और इस नियत के साथ कि जो वो क़याम कर रहा है उसको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, अल्लाह राजी होंगे उसे, तो अल्लाह ताला उसके फिर पिछले जो गुनाह हैं वो माफ कर देंगे। अब इसमें किताब के अंदर एक छोटा सा हाशिया लिखा है इसी के मुताबिक, गुनाहों का माफी में हुकूकुल इबाद शामिल नहीं है, क्योंकि इस बात पर उम्मत का इत्तेफाक है कि हुकूकुल इबाद हकदारों की रजामंदी ही से साबित हो सकते हैं। क़यामत के दिन हकदारों की बुराइयां लेकर और अपनी नेकियां देकर उनकी तलाफी मुमकिन है, इल्ला ये कि अल्लाह ताला उनको अपनी तरफ से सवाब देकर राजी कर दे। ठीक है, यानी ये जो कहा जाता है ना कि ये करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पर गुनाह कबीरा मुराद नहीं होते हैं। ठीक है, गुनाह कबीरा भी तौबा के साथ जो है रफा दफा होंगे, और इसी तरह जो जो लोगों का, यानी जो हमारे रहम के रिश्ते हैं या हमारे हुकूक है जिनके ऊपर लोगों में से, उनका अगर कोई हिस्सा जब्त करा हुआ है या फिर उनका कोई कमी की हुई है, तो वो फिर उनसे माफ करके या उनकी कमी को पूरा करके ही तलाफी मुमकिन होगी, ना कि ये कि सिर्फ रमजान में क़याम कर लिया तो आपके गुनाह माफ हो गए। ठीक है, तो सगीरा गुनाह जो हैं वो माफ हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं। अच्छा जी, हदीस नंबर 28 है। अच्छा, बाप इसमें ये हदीस यही थी, सेम अल्फाज थे, और इसलिए मैंने यही आज ये भी कर ली। बाप 28, सौमू, रोजे रखना, रमजान, रमजान के इख्तिसाबन, अजर की नियत से, मिनल ईमान, ईमान का हिस्सा है। हदसना इब्ने सलाम, बयान के हमसे इब्न सलाम ने, कौला कहा, अखबराना, खबर दी मुझको, मोहम्मद बिन फुज़ैल ने, कौला कहा, हदसना, बयान किया मुझसे, यहया बिन सईद ने, अन अबी सलमा, वो अबू सलमा से रिवायत करते हैं, अन अबी हुरैरा रता, कौला, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा, जिसने रोजे रखे, रमदान, रमदान में, ईमानन, ईमान, व इहतिसाबन, और इहतिसाब के साथ, यानी सवाब की नियत के साथ, गुफिर लहू, बख्श दिए गए उसके लिए, मा तक़द्दमा, जो पहले हुए, मिन दम्बिही, उसके गुनाहों में से। ठीक है, यानी ये हदीस यहाँ पर क्यों आई, क्यों लेकर आई, क्योंकि इस्लाम की 5 बुनियादों पर बात हुई थी पीछे, और उसमें से एक रमज़ान भी शामिल थे, रमज़ान के रोजे रखना। तो इसी वजह से फिर यहाँ पर उसकी तफसीर लेकर आ रहे हैं, तफसीर से ये बात समझा रहे हैं इमाम बुखारी। ठीक है, तफसीर से। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन पॉइंट्स कुछ मुझे इस दफ़ा मुख्तलिफ सूझे। अल्लाह की तौफीक से एक ये कि हमें सवाब हासिल करने का बहुत हरीस होने चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं कौन सी नेकी हमें कितना अजर मिलेगा किस नेकी के करने के बाद। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो तराजू नहीं है ना, और क़यामत के दिन तराजू के जरिए जो है हमारा अजर जो है वो तोला जाएगा। तो हमें नहीं मालूम कि कौन सी नेकी में कितनी नियत हमारी उसके अंदर शामिल थी, और पता नहीं कौन सी नेकी हमारी कितनी भारी वजन के साथ थी, जो हमारे लिए कल क़यामत के दिन काफ़ी हो जाए। ठीक है,
اور ہر وہ نیکی جو قرآن و سنت سے ثابت ہو اسے کرنے کا سب سے پہلے ارادہ کر کے ثواب حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نیکی کا جب حکم دیا جائے اور اس کا صرف ارادہ ہی اگر ہم کر لیں کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے، تبھی مجھے فوراً سے اجر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہماری سوچوں کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوچیں جو ہیں گھیر لیتی ہیں اس بات کو، اس ارادے کو، پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے توفیق آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مدد جو ہے پھر اس عمل کو ہمارے اندر ڈھالنے کے لیے آ جاتی ہے، اور وہ عمل ہمارے عمل کا حصہ بن جاتا ہے، ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی نیکی کی بات پتہ چلے تو یہ نہیں سوچنا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتی، بس یہ سوچنا ہے کہ یہ میں کر سکتی ہوں اگر اللہ چاہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے آج کل جو سائیکولوجسٹ ہیں بہت زیادہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کانٹ کا ورڈ نہیں یوز کرو کہ آئی کانٹ، کہ میں نہیں کر سکتا، یہ کہو کہ آئی کین ڈو دس، کہ میں کر سکتی ہوں یہ کام، ٹھیک ہے؟ نہیں معلوم کون سا وقت قبولیت کا ہو اور کون سی نیت اللہ کو پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہمیں لگ رہا تھا کہ نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ وہ ہم سے کروائے، ٹھیک ہے؟ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔